हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्ज़ाम एस्पायर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग। यहाँ से जो है बहुत क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये छोटा सा टॉपिक है, तो आपने जो है इनके नोट्स जो है अच्छे से बनाने हैं और साथ ही साथ इनको याद करना है। तो हम पढ़ते हैं। पहले हमने ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ा, जिसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय, और आज हम पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में। इन दोनों के जो फाउंडर हैं उनमें कई बार क्या होता है कि जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आर्य समाज के फाउंडर है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन 1875 में जो है आर्य समाज फाउंड हुआ था इन बॉम्बे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 गुजरात में। इनका जो ओरिजिनल नेम था, रियल नेम था, वो था मौला शंकर, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द अर्लीस्ट न्यू नेशनलिस्ट। और किस नाम से जाना जाता है? अर्लीस्ट न्यू नेशनलिस्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं ही लुक्ड ऑन वेदास, इंडिया, रॉक एंड एजेस। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वेदों को भारत की युग शिला के रूप में देखते थे। इनके मोटो थे, आपने मोटो जो है इनके याद रखने हैं, गो बैक टू वेदास। कई बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गो बैक टू वेदास और इंडिया फॉर इंडियन, जो ये मोटो है वो किसके हैं? तो किसके हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के। ठीक है, इनके जो मोटो थे, गो बैक टू वेदा, वेदों की ओर लौटो, और वेद ही जो है समस्त ज्ञान का स्रोत है। दूसरा है इंडिया फॉर द इंडियंस, भारतीयों के लिए भारत। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किन किन चीजों का जो है विरोध किया। ठीक है, ही अपोज्ड अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कास्टिज्म, जातिवाद, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा एंड पुराण। ठीक है, और इन्होंने सपोर्ट क्या किया? विडो रीमैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज। अब नेक्स्ट है इसमें इनकी बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं? एक है सत्यान प्रकाश इन हिंदी, वेदा भाष्य भूमिका इन हिंदी संस्कृत, एंड वेदा भाष्य इन संस्कृत। किसमें? संस्कृत में है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ही ऑल्सो स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? शुद्धि आंदोलन किसने स्टार्ट किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था। क्यों किया था? टू कन्वर्ट नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म। मतलब क्या हुआ था कि पहले जो है कुछ जो हिंदू थे वो उन्होंने जो है अपना धर्म चेंज कर दिया था। बाद में इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया उनको जो है दोबारा से हिंदू बनाने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे पॉइंट जो है मैंने इस टॉपिक में लिखे हैं। तो प्लीज एक भी जो है पॉइंट आपने स्किप नहीं करना है, इनको जो है अपनी नोटबुक पे लिखना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अदर प्रोमिनेंट आर्य समाजिस्ट। जो और प्रसिद्ध आर्य समाजिस्ट थे कौन थे? लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, ये सारे थे। फिर है आर्य समाज स्टूड फॉर फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम डिटरमाइंड बाय मेरिट एंड नॉट बाय बर्थ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। ठीक है, याद रखते हैं चारों के चारों। फिर इसमें पढ़ते हैं कि हम आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि वो जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर निर्धारित था। ओके, फिर फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज्य एज इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876। पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में आह्वान किया स्वराज्य एज इंडिया फॉर इंडियंस। ओके, याद रखना है पॉइंट। फिर है लाला हंसराज। लाला हंसराज फाउंडेड DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर इन 1886। 1886 में इन्होंने क्या फाउंड किया? DAV। किसने? लाला हंसराज ने। स्वामी श्रद्धानंद फाउंडेड गुरुकुल पाठशाला एट हरिद्वार इन 1902।
आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद सरस्वती इन 1883, 1883 में इनकी डेथ होगी। बाद में क्या हुआ? डिफरेंसेस अकर इन गुरुकुल सेक्शन एंड डीएवी सेक्शन। गुरुकुल सेक्शन और डीएवी सेक्शन में क्या हो गया? डिफरेंसेस आने लगे। गुरुकुल सेक्शन में जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने लगे एंड डीएवी सेक्शन में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने लगे। ठीक है, बस इतनी सी चीज आपने इसमें याद करनी है। एक तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, आर्य समाज में। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, कब फाउंड हुआ? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या। ठीक है, अब इनको जो है और किस नाम से जो है जाना जाता था? अर्लीस्ट न्यू नेशनलिस्ट। कहाँ पे बॉर्न हुए थे? इनका रियल नेम क्या था? मौला शंकर। ठीक है, इनका मोटो क्या थे ये भी आपने याद रखा है। इन्होंने जो विरोध किस चीज का किया एंड इनकी जो बुक्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट, बुक्स कौन सी थी? तीनों बुक्स जो है आपने याद रखनी है। और इन्होंने और क्या स्टार्ट किया था? शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनके जो अदर प्रोमिनेंट लीडर थे वो याद रखने हैं। एंड पहली बार जो है किसने आह्वान किया था? स्वराज्य एज इंडिया फॉर इंडियंस, और कब किया था ये चीज आपने याद रखनी है। लाला हंसराज ने जो फाउंड किया था डीएवी इन लाहौर 1886 में। स्वामी श्रद्धानंद ने जो है फाउंड किया था गुरुकुल पाठशाला एट हरिद्वार इन 1902 में। बस इतनी सी चीज है आपको इसमें याद करने वाली। जो हम थोड़ी से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि पर्पस ऑफ ब्रह्मो समाज, क्या पर्पस था ब्रह्मो समाज का? प्यूरिफाई हिंदुइज्म। इसमें विरोध किस चीज का किया? आइडल वर्शिप, प्रीस्टहुड, रिचुअलिस्टिक वर्शिप का। बढ़ावा किस चीज को दिया? वर्शिप थ्रू प्रेयर, मेडिटेशन एंड रीडिंग फ्रॉम उपनिषद। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एमजी रनाडे। जस्टिस एमजी रनाडे को जो है कंसीडर किया गया पॉलिटिकल गुरु ऑफ एओ होम। ठीक है, इनको जो है एओ होम का पॉलिटिकल गुरु कंसीडर किया गया। अब एओ होम कौन थे? फाउंडर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडिया फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, भारत की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी डी.के. कर्वे ने बॉम्बे में 1916 में। ये लिख लेना है आपने, और ये भी लिख लेना है, ये भी क्वेश्चन है एक। ठीक है, और अब जो है ये यूनिवर्सिटी किस नाम से जानी जाती है? श्रीमती नथीबाई दामोदर थैकरसी यूनिवर्सिटी के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, 1880 में विष्णु शास्त्री चिपलुनकर एंड वीजी गंगाधर स्टेबलाइज न्यू इंग्लिश स्कूल। एंड 1884 इन पुणे वीजी तिलक एंड गोपाल कृष्ण अगरकर क्रिएटेड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, किसने क्रिएट की थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? वीजी तिलक ने और गोपाल गणेश अगरकर ने। ठीक है, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। थैंक यू।